हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और डेली जीके क्वेश्चन का अगला सीरीज लेकर आ गए हैं, जिसमें से ये 7 PM पर डेली कराया जाता है। 20 जीके क्वेश्चन रहते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में तैयारी करते हैं, चाहे वह रेलवे, एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह क्वेश्चन एसएससी 2010 में पूछा गया है, जिसमें से 4 ऑप्शन है: साहित्य, इतिहास, नाटक, नृत्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें कितना राशि दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में पुरस्कृत व्यक्ति को इसमें 11 लाख रुपए दिया जाता है। कितना? 11 लाख रुपए। और सर्वप्रथम 1965 से शुरुआत किया गया, केवल और केवल इस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम विजेता हैं जी शंकर कुरूप। कौन है? तो प्रथम विजेता है जी शंकर कुरूप। किन साहित्य में पाए गए थे? तो उनका साहित्य है मलयालम साहित्य। कौन सा? मलयालम साहित्य। आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो अभी हमने बताया, तो इसका ऑप्शन है 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख और 51 लाख। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 लाख दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत पुरस्कृत साहित्यकार को। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी और एमपीपीएससी में। तो इसका ऑप्शन है 22 अप्रैल, 26 जुलाई, 29 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त। यानी निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है, या खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यदि कंप्यूटर का जनक की बात कही जाए तो कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर की खोज किसने की? तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया है। सर फ्रेडरिक ग्रैंड बेटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? जल, सोडियम क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफॉर्म कार्बनिक यौगिक है। और ये तीनों कार्बनिक यौगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिनाल एक यौगिक है। कैसा यौगिक है? एलिफैटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, विषम चक्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इसकी जो संरचना होती है बंद होती है, ये होता है फिनाल। इसका फार्मूला होता है C6H5OH। इसका संरचना होता है बंद संरचना होता है, इसलिए इसे एरोमेटिक, और जिसकी संरचना खुली होती है उन्हें एलिफैटिक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
ठोस कपूर को वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सन 2001 में। ऑप्शन है बाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। यानी ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ ठोस से डायरेक्ट वाष्प अवस्था में बदल जाता है, द्रवित ना होकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बुझाने वाली गैस है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? बताइए भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1861, 1872, 1881, 1882। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में पहली बार जनगणना हुई। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये डाक विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1854, 1880, 1882, 1884। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1854 में डाक विभाग की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगला क्वेश्चन है, इन नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो बताइए नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी। इन तीन में से ही बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, रूस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है या सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। भारत की बात की जाए तो भारत चौथे स्थान पर है कोयला के उत्पादन में, चौथे स्थान पर। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन देखिए, कैस्पियन सागर स्थित है विश्व की सबसे बड़ी झील? कैस्पियन सागर स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। रूस और ईरान के बीच, सऊदी अरब और मिस्र के बीच, मिस्र और लीबिया के बीच, लीबिया और इजराइल के बीच। तो बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस और ईरान के बीच कैस्पियन सागर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0, 1, 2, 8। बताइए पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। पृथ्वी में केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? बताइए 3, 4, 5, 6। पार्थिव ग्रह वे ग्रह कहलाते हैं जो पृथ्वी के समीप है, जैसे बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर
बी जो है मतलब कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। तो बुध, शुक्र, मंगल ये तीनों पार्थिव ग्रह हैं, शनि इसमें से पार्थिव ग्रह नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। विश्व का बताना है कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस देश में है। मॉस्को में, न्यूयॉर्को में, गोरखपुर में, टोरंटो में, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर, जो कि भारत में है। कहाँ है? भारत में। आज का प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गोरखपुर भारत के किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज का 20 जी के क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।